नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज का 5वां पाठ पढ़ेंगे, जिसमें कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित राजिया रा सोरठा है। गुण अवगुण जिण गाँव सुने न कोई सांभळे, उन नगरी विच नाव रोही आची राजिया। रोही का अर्थ होता है निर्जन वन। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, जिस गांव में गुण और अवगुण पर कोई ध्यान नहीं देता है, उस नगर के बीच रहने से अच्छा है हमें निर्जन वन में रह जाना चाहिए। कारज सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलकार्या की होई रंगा स्याड़ा राजिया। हलकार्या का अर्थ होता है ललकारना। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। जिस प्रकार रंगे सियार को ललकारने से कोई लाभ नहीं होता, अर्थात कायर को ललकारने से कोई यश की प्राप्ति नहीं होती है। मिले सिंह वन महा किन मृगा मृगपत कियो, जोरावर अति जहाँ रह उरदगत राजिया। मृगा का अर्थ होता है पशु, मृगपत पशुओं का राजा, उरदगत ऊंचा स्थान। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि वन में शेर मिलते हैं, किंतु किन पशुओं ने उसे पशुओं का राजा बनाया, अर्थात शेर अपने बल के द्वारा राजा बनता है। जोरावर अति जहाँ रह उरदगत राजिया, जिसके पास बल और पराक्रम होता है वह हमेशा ऊंचा स्थान ही प्राप्त करता है। आच्छा जुद अणपार धार खगा सन्मुख दसय, भोगे हुए भरतार रसा जिनके नर राजिया। खगा का अर्थ होता है तलवार, रसा पृथ्वी। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, अच्छा युद्ध आर या पार का होता है। युद्ध में हमें तलवार की धार का सामना करना पड़ता है। भोगे हुए भरतार रसा जी के नर राजिया, जो युद्ध में तलवार का सामना करते हैं वही इस पृथ्वी पर राज करते हैं और सभी सुखों को भोगते हैं। इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार कर, बेमोसर्री बात रूढ़ी लगे न राजिया। रूढ़ी का अर्थ होता है अच्छी। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, हमें प्रत्येक बात को सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि बिना अवसर के कही गई बात किसी को अच्छी नहीं लगती है। पहले किया उपाव दव दुश्मन आमे डटे, प्रचंड हुआ विश्वाव रोबा घाले राजिया। दव का अर्थ होता है जंगल की आग, दुश्मन शत्रु, आमे रोग। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, हमें जंगल की आग, शत्रु और रोग का पहले से ही उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि जब ये अत्यधिक बढ़ जाते हैं तो अत्यंत कष्टदायी या पीड़ादायी होते हैं। कीमत होए बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद कागजू राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, जिस व्यक्ति के पास हिम्मत होती है उस व्यक्ति की ही कीमत होती है। बिना हिम्मत वाले व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती। जिसके पास हिम्मत नहीं होती वह व्यक्ति रद्दी कागज की तरह होता है, उसका कोई आदर नहीं करता। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया। हरकत का अर्थ होता है प्रसन्न करना, रसना जीव या वाणी। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि कोयल अपनी मधुर वाणी के द्वारा सबके मन में प्रेम और हर्ष उत्पन्न करती है, लेकिन कौवे की वाणी सबको कड़वी लगती है और यह सब वाणी या जीव का ही प्रभाव है। दूध नीर मिल दोय हेक जिसी आकृत हुए, करे न न्यारो कोई राजहंस बिना राजिया। हेक का अर्थ होता है एक, आकृत का अर्थ होता है आकृति। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, दूध और पानी को मिलाने से दोनों की आकृति एक समान हो जाती है और राजहंस पक्षी के अलावा दूध और पानी को कोई अलग नहीं कर सकता, अर्थात राजहंस पक्षी में ही दूध और पानी को अलग करने का गुण होता है। मलिया गिर मंझार हर को तर चन्नन हुए, संगत लिए सुधार रूखा ही न राजिया। मंझार का अर्थ होता है बीच में, तर का अर्थ होता है वृक्ष, चन्नन का अर्थ होता है चंदन, संगत संगति, रूखा वृक्ष। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि मल्य पर्वत पर प्रत्येक वृक्ष चंदन के वृक्ष के समान हो जाता है, अर्थात
प्रत्येक वृक्ष में चंदन की खुशबू आने लगती है। वृक्षों में यह सुधार संगत के कारण ही होता है, अर्थात यह सब संगति का ही प्रभाव है। पाटा पेड़ उपाव, तन लागा तरवारिया, वह जीव राघाव, रत्ती न ओखद राजिया। तन शरीर, तरवारिया तलवार का, रत्ती थोड़ा भी, ओखद औषधि या दवा। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, शरीर पर तलवार से हुए घाव की पीड़ा को दूर करने के उपाय हैं, अर्थात उसकी औषधि या दवा मिल जाती है। लेकिन जीव के द्वारा जो घाव दिया जाता है उसकी कोई दवा नहीं होती, इसलिए हमें कड़वे वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मूसा ने मंझार, हित कर बैठा हेकन, सह जाने संसार, रस न रहसी राजिया। मूसा चूहा, मंझार बिल्ली। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, बिल्ली को अपना हितकर समझकर चूहा उससे मित्रता कर बैठता है, और ये सारा संसार जानता है कि ऐसी मित्रता में कोई रस या आनंद नहीं रहता, अर्थात बिल्ली कभी भी चूहे का भला नहीं कर सकती। खड़ गुण अनखनताय, एक भाव कर आदर, ते नगरी हुनताय, रोही आछी राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि जिस गांव में खड़ और गुड़ को एक समान भाव से बेचा जाता है, उस गांव में या उस नगर में रहने से अच्छा है निर्जन वन में रह जाना चाहिए। घन घन साबड़ घाय, न फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल विद जाय, राय पड़ जद राजिया। घन का अर्थ होता है हथौड़ा, साबड़ लोहे की सबल, निवड़ कठोर, राय दरार। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि कठोर पहाड़ पर घन और सबल के प्रहार से भी वह नहीं फूटता है, लेकिन जब उसमें दरार पड़ जाती है तो एक कोमल घास भी उसमें से निकल आती है। पै मीठा कर पाक, जो अमृत सींची जिए, उर कड़वाई आँख, रंच न मुके राजिया। पै दूध, पाक पकाना, अमृत अमृत, आँख आंकड़ा, रंच जरा भी या थोड़ा भी। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि आंकड़े को दूध और मीठे में पकाने से और अमृत में सींचने से उसकी कड़वाहट रत्ती भर भी कम नहीं होती है, अर्थात जन्मजात प्रवृत्तियों में बदलाव असंभव होता है। धन्यवाद।